हाँ, सुरतिया लगे बे दिन रतिया, धुन बिन ध्यान न लागे। सुरतिया लगे बे दिन रतिया, पद में ध्यान, पद में ध्यान देंगे कि सूरत, पहले सबसे पहले सूरत किसको का, सूरत का खेल है। इस सूरत से ही सारे कुछ काम बनने वाला। सूरत जिसका नहीं लगा कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए कहते सूरत को लगाने के लिए। और हम मंगल भजन में गाए, मंगल भजन में क्या है? मंगल भजन में की है तो सूरत, सूरतिया लगे हुए दिन रतिया एक, सूरत लागल तो हरे बांसुरिया दो, सूरत। और अनहद सोनन जरूर मेरे मनवा है, सूरतिया बन के सूरत के बाद। और मंगल भजन में अभी मैं भूल गया कभी आया है, सूरत लागल। अच्छा, सूरत, सूरत, सु मने अच्छा, रथ मने प्रेम, रथ मने प्रेम, रथ के ही रति भी कहते। सूरती, सूरती, सूरत, दोनों एक ही चीज है, सूरती और सूरत। सु मने अच्छे तरह से लगना, रत मने प्रेम हो जाना, लग जाना। इसलिए सूरत दिन रात हम लगाए तब। सूरतिया लगे वे दिन रतिया, धुन बिन ध्यान न लागे। धुन, अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं हमको ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है। तो मन के कल्पना में हम लोग भटकते रहते हैं। गुरु महाराज जो बताए हैं और उस बताए अनुसार जब ध्यान करते हैं तो मन की कल्पना में कहाँ से कहाँ दुनिया के बात आते रहते। और जब ये मन के कल्पना में दौरान में रहते हैं तब तक हमको ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान कब से शुरू होता है? जब आपके अंदर में धुन शुरू, तब से ध्यान भी और ज्ञान भी दोनों साथ। ध्यान और ज्ञान दोनों। देखिए ध्यान में ज्ञान में क्या फर्क है? ध्यान में ज्ञान में क्या फर्क है? तो ध्यान में हम कल्पना से भी ध्यान करते हैं और ऐसा भी ध्यान है जिसमें ज्ञान भी हो। ज्ञान कैसा? जिसे धुन आपके अंदर में यदि बजे, यदि आपके अंदर में धुन बजता है तो वो धुन पुरुष तंत्र नहीं, वस्तु तंत्र। पुरुष तंत्र ने मन से हम कहेंगे ऐसा या वैसा, उसमें नहीं चलता। वो ऐसा वैसा नहीं, जो जैसा है वो वैसा है, जो जैसा है वो वैसा ही अनुभव हो। इसीलिए संध्या पाठ में होते बाजा नाद भया प्रति, सदगुरु आए भवजल जीत। कहते हैं बाजा नाद भया प्रतीत, सदगुरु आए भवजल जीत। जब नाद के बाजा बज जाए, जब नाद की बाजा बज जाए तो आपके अंदर में सदगुरु प्रवेश हो, सदगुरु प्रकट हो। वो नाद क्या चीज है? तो कोई आकाश पाताल का चीज नहीं, वो आपके अंदर की चीज है। चाहे कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो उससे अलग नहीं हो सकता है। कोई भी बच्चा कोई भी संप्रदाय को, संप्रदाय का मतलब ही नहीं, पूरे संसार में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबके अंदर में है। तब है प्रकट किसी किसी को होता है तो सबके अंदर, लेकिन प्रकट होगा उसी को। किसको कहते हैं? देखिए अब संध्या पाठ में
प्रकट किसको होता है? चितावनी चित लागी रहे यह गति लखे न कोई, अगम पंथ के महल में अनहद बानी होई। नाम नैन में रमी रहा जाने बिरला कोई, और जाको सतगुरु मिलिया ताको मालूम होई। क्या कर जाको सतगुरु मिलिया ताको मालूम हो। यहाँ क्या करें? जाको सतगुरु मिलिया ताको मालूम होए। सत्संगी नहीं वो कर ले कुछ नहीं चाहिए। जाको सतगुरु मिलिया ताको मालूम हो। जिनको सतगुरु मिलेंगे सही रास्ता बताया जाएगा, सही ढंग से अभ्यास करेंगे तब। जाको सतगुरु मिलिया ताको मालूम होए, तब कहते हैं क्या कहा? नाम नैन में रमी रहा जाने बिरला कोई। ये भी बहुत कठिन है। नाम नयन में रमी रहा। नाम जो है नयन में आंख होता है, तो नाम है तो शब्द, आंख है। आंख का विषय तो नहीं है। आंख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है। तो फिर ये ऐसा उल्टा कैसा हो? नाम नयन में, नाम जो है नयन में कैसे रमेगा? नयन कहते हैं इसको दृष्टि, और दृष्टि कहते सूरत। कबीर साहब विजय में कहते हैं दृष्टि माही विचार है बुझे बिरला कोई। हाँ, चर्म दृष्टि छूटे नहीं नाते शब्द हो। जब तक हम इस चर्म दृष्टि से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम शब्द नहीं बन सकते, शब्द का प्रेमी नहीं हो सकता। इसलिए इस दृष्टि से ऊपर हो गई तो बहुत गहरा गहरा चीज है। और गहरा चीज बोलने पर लोगों को बोझा होता है, नहीं बोलते हैं तो ज्ञान नहीं होता है। अब देखिए यहाँ का नहीं मतलब वो धुन आपको कब आएगा? सुरतिया लगे भी दिन रतिया दिन रात, धुन बिन ध्यान नहीं। अगर जागृत में खोज ली सकी है सपनों में खो जाए। ये जागृत के भी विषय नहीं है, ये जागृत के विषय नहीं। और कहेंगे जागृत के कैसा विषय नहीं है? जागृत के विषय कैसा नहीं है? ये जागृत का काम कर। जागृत किसको कहते हैं? 10 इंद्रिय और 4 अंतःकरण, 14 इंद्रिय जब जगह है तब इसको जागृत कहते। ये 14 इंद्रिय के विषय ही नहीं हो, 14 इंद्रिय का ये विषय नहीं है, इसलिए इसको जागृत में भी नहीं मिला। तो सपना तो 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका भी विषय नहीं है। और सुसुप्ति में सो और तो लीन हो जाते हैं, अज्ञान में चले जाते हैं, वहाँ तो एक ही चित्त रहता है। तीनों अवस्था में नहीं मिलता। तब क्या कहा? जागृत में खोज ली सकी है सपनों में खोज ली, सुसुप्ति में खोज ली अपनी सुधि है। देखिए यहाँ भगवान परमात्मा ऐसा सृष्टि किए हैं, माया सृष्टि। तो सुसुप्ति में हम लोग जैसे संसार को भूल जाते हैं, संसार का अभाव हो जाता है, उसी प्रकार समाधि में भी एक तरफ ऊपर समाधि है तो सबसे नीचे सुसुप्ति है। हम लोग सुसुप्ति में जैसे रहते हैं, पहले हम नहीं थे, पहले नहीं थे। तो कहाँ थे? सुसुप्ति में अव्यक्त में थे, अव्यक्त रूप में थे। अब अभी व्यक्त है, पहले अव्यक्त थे अभी व्यक्त। और जब खा पी करके सो जाएंगे आप, सपना तपना सब समाप्त हो जाएगा, सुसुप्ति में चले जाएंगे और व्यक्त में चले जाएंगे। परमात्मा ऐसे माया की सृष्टि की, अव्यक्त में चले जाए। अभी शिव पुराण में देखा, कथा कहानी तो बहुत है, कथा कहानी कहते कहते जब निचोड़ में जब आता है ज्ञान के प्रतिपादन में जब आता है तो लोगों के दिमाग घूमने लगता है। अब कथा कहानी का है तो सब सुनते हैं, सबको समझ में आता है। जब ज्ञान की बात आ जाए तो फिर दिमाग खत्म। इसीलिए शास्त्र का कहना ये है, जो बच्चे को जैसे
कोई मिठाई दे देते हैं, कोई चॉकलेट देते हैं, उसके प्रलोभन से वो आ जाता है, आकर्षित होता है। तो उसी प्रकार चॉकलेट और कुछ प्रलोभन के लिए थोड़ा कथा कहानी सुनाते हैं समझाने के लिए, लेकिन उनका शास्त्र में कहना है ज्ञान को पकड़ो, ज्ञान को धारण करो। अज्ञान ही ज्ञानादेव कैवल्यम, ज्ञान से मोक्ष होता है, कैवल्य होता है। गरुड़ पुराण में भी अंतिम में ये कहा, पहले तो खूब डराया, ऐसा होता है वैसा होता है नरक में, ये सब बात अंत में जा करके फिर कहा ये सब जितने भी भजन प्रवचन कर्मकांड, ये कांड वो कांड जितना भी करते सब खुश, अंत में ज्ञानादेव केवल, ज्ञान देव केवल मोक्ष होता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो भाग्यशाली की ही बात है, ये भाग्यशाली की बात। तो यहाँ समय होने जा रहा है। अब यहाँ कहते हैं जागृत में खोज ली, जागृत में भी नहीं मिला, स्वप्न में भी नहीं मिला, सुषुप्ति की तो कोई बात ही नहीं। तो कहा तीनों अवस्था छोड़ ली और तुरिया अवस्था पहली, तीन अवस्था के बाद चौथा अवस्था है तुरिया अवस्था, जिसको ज्ञान अवस्था कहते हैं। ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये इसको ज्ञान अवस्था नहीं कहते, ये अज्ञान अवस्था। सत्संग के दृष्टिकोण से, सत्संग के दृष्टिकोण से इसको अज्ञान अवस्था है, क्योंकि इंद्रिय की अवस्था, इंद्रिय से हम देखते हैं, इंद्रिय से सुनते हैं, इंद्रिय से सारा काम हो रहा है। जहाँ इंद्रिय के काम नहीं है वहाँ पर ज्ञान की बात, जहाँ इंद्रिय का व्यापार नहीं है वहाँ पर ज्ञान की बात आती है। इसलिए झंडा रोपा गैब का दो पर्वत के संग और साधु पिछाने शब्द का दृष्टि कमल कर बन। कबीर साहब के संध्या पाठ में ऐसा मार्मिक चीज सब है, लेकिन उसको समझने के लिए काय जन्म लगेगा लोगों को पता नहीं, काय जन्म लगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या कहा, एकदम सरल में कहा, जो नाम नैन में रमी रहा जाने बिरला कोई, कोई बिरला जानते, जाने बिरला कोई, और जाको सतगुरु मिलिया ताको मालूम होए। हाँ, और झंडा रोपा गैब का दो पर्वत के संग, असाधु पिछाने शब्द का दृष्टि कमल कर बन। साधु शब्द के पीछे कर। कितने लोग क्या कहते हैं शब्द से क्या मतलब, अरे शब्द ही के पकड़ो, अरे शब्द ही नहीं तो शब्द ही कहाँ से आएगा, जब शब्द आएगा तब न शब्द ही, शब्द ही नहीं तो शब्द ही कहाँ से। तो इसीलिए पाखंडी वाला, जो पाखंड वाला बात करते हैं ना, बिना अनुभव के आधार में जब बात करते, केवल छिछला बात, ऊपरी ऊपरी बात, तो उसका कोई आधार नहीं। वो मिर्जापुर के लौटा, इधर आ उधर, इधर भी डोल जाएंगे उधर भी डोल जाएंगे। इसीलिए इसीलिए कहते हैं यदि पक्का मजबूत होना है तो आप अनुभव के आधार से आप चलिए और आपको अंत में अंतिम तक ये प्राप्त होगा। इसलिए आगे और दूसरा प्रवचन में हम विशेष विस्तार से प्रवचन करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, जो तुरिया अवस्था के लिए आप तैयारी हो जाइए। कैसे प्राप्त होगा, तो ये भी सत्संग, आज का सत्संग ये तुरिया अवस्था के लिए जो मैंने कहा, ये तुरिया अवस्था जन्मों जन्मों के भाग से तब कहीं प्राप्त होगा। तो आज के ये प्रवचन का आयोजक बिंदेश्वरी दासिन और रामदेव दास मंडल और उनके समस्त परिवार के आयोजना में हुआ। ये सप्तरी जिला कंचनलुक नगर पालिका वार्ड नंबर 3 बरमझिया गांव में ये मासिक सत्संग आज 2081 साल आश्विन 5 गते शनिवार का दिन है। और आप लोग इस YouTube चैनल के द्वारा आप लोग प्रवचन भी सुनेंगे।